आप सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मैं अक्षय सिंह आप सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ विशेष बातें लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी आंदोलन चल रहा है और शायद ये कब तक चलता रहेगा ये तो मुझे नहीं पता है, परंतु जिस प्रकार से गतिविधियाँ घट रही हैं ऐसा लग रहा है कि आयोग को हमें आंसर देने में काफ़ी समय लग रहा है और हो सकता है यह आंदोलन और भी आगे चलता रहे। मेरे प्रिय आंदोलनकारियों, जिस प्रकार से आप सभी अपने अधिकारों की मांग के लिए आयोग के सामने बैठकर पुलिस अधिकारियों से लोहा ले रहे हैं, उससे हम सभी का विश्वास और बढ़ गया है और बढ़ता रहेगा। परंतु खेद इस बात का है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के अभिभावक जो कि कई सालों से पढ़ा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की हों, चाहे लखनऊ की हों या फिर कहीं किसी भी स्टेट्स की हों, अगर आप सिविल की तैयारी कराने वाले अध्यापक हैं तो आपके पास बोलने के शब्दों का लहजा बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि वो शब्द आपकी परिभाषा को, आपके व्यक्तित्व को परिभाषित कर देते हैं कि आप किस प्रकार के शिक्षक हैं। दोस्तों, जैसा कि कुछ बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो इस आंदोलन को लगातार बढ़ा रहे हैं, परंतु वहाँ के कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक बात मैं पूछता हूँ, क्या अपने अधिकारों के लिए हमें उग्र होना ज़रूरी है? आंदोलन हम शांति प्रिय ढंग से भी कर सकते हैं। हमें आंदोलन करना नहीं है, हमें अपने अधिकार मांगने हैं, हमें अपने राइट से चाहिए जो कि संविधान में हमें मिले हैं, चाहे वो हमारे मौलिक कर्तव्य रहे हों, चाहे हमारे मौलिक अधिकार रहे हों। दोस्तों, मैं 25 फरवरी के दिन अरेस्ट हुआ था और 25 फरवरी के दिन जहाँ पे मुझे रखा गया था, कुछ समय के बाद वहाँ पर और भी अभिभावक पहुँचे हैं, लेकिन जिस टीचर का हमें सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था वे थे क्रेडोज IAS के मानस सर। और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं क्या कहूँ, वो बहुत ही प्रतिभा के धनी हैं। उनका धैर्य, पेशेंस, इसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं 12 घंटे उनके साथ खुलदाबाद चौकी में रहा। 30-40 बच्चों का ग्रुप था, लेकिन सभी के वो आइडियल थे। क्यों? क्योंकि उनके विचार और भावनाएं उग्र नहीं थी, वो पेशेंसवादी थे। और जब उनका पेशेंस लगातार कार्य कर रहा था, उन्होंने एक बार भी प्रशासन से मांग नहीं की। उन्होंने यही कहा कि सिर्फ और सिर्फ री एग्ज़ाम बच्चों का कराया जाए और वह री एग्ज़ाम होना ही चाहिए। मानस सर सभी बच्चों को मोटिवेट करते रहे कि अपने अधिकारों के लिए हमें लड़ना है, लेकिन लड़ना कैसे है? हाथ पाँव लाठी डंडे से नहीं लड़ना है। उसके लिए न्यायालय है, कानून की कुछ प्रक्रियाएं हैं, कोर्ट्स हैं। अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट जाके अपने न्याय की मांग करेंगे। मानस सर के बारे में जितना सुना था, जितना मैंने देखा था, उससे भी काफ़ी कुछ आगे उनके निखर के आया है। जिस प्रकार से उन्होंने मार्च की शुरुआत की पत्थर गिरजाघर के पास, फिर आयोग के सामने जो उन्होंने वीडियो डाला, उसमें कोई भी ऐसा भाषण नहीं था, कोई भी ऐसे शब्द नहीं थे जो कि लोगों को भड़का सकें। क्योंकि एक शिक्षक के दायरे पे रहकर उन्होंने इस तरीके से बात की कि ऐसा लगा कि वो सिविल की प्रिपरेशन कराने वाले वर्तमान के सबसे बेहतरीन शिक्षकों में से एक हैं। भले उनके परिवार बहुत बड़ा ना हो, उनका सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ना हो, परंतु उनका जो पढ़ाने का तरीका था, जो बच्चों से बात करने का तरीका था, वह यह दर्शाता था कि एक शिक्षक के अंदर क्या गट्स होने चाहिए। मैं मानस सर को शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे शिक्षक हमें मिले और हम उनसे बात करने में सहयोग प्रदान किए। 12 घंटे हम उनके साथ रहे और हम और वो बस 2-1 घंटे के पहले रिहा हुए। और फिर भी उन्होंने जाते जाते यही कहा कि अक्षय, इस आंदोलन को चालू रखना है, इस आंदोलन में किसी भी प्रकार का हताहत ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जो हमारे खिलाफ जाए। क्योंकि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का जो रिश्ता होता है ना, ये संसार का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। बस मैं आयोग से यही बात कहना चाहता हूँ कि 27 फरवरी को जो डेट मांगी गई थी वह डेट पूरी हो चुकी है और साक्ष्य भी आपको लगातार मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। तो अपने डिसीजन को जल्द से जल्द दिया जाए ताकि बच्चों का पूरा फोकस 17 मार्च को होने वाले UPPCS एग्ज़ाम में जाए, क्योंकि बच्चों का समय बहुत कीमती है। और आयोग के अध्यक्ष या सचिव सब जानते हैं कि उनके घर में भी बहुत सारे बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, तो समय की कीमत एक स्टूडेंट से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है।
क्योंकि समय से बड़ा धन इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। हमारे जीवन के 34 घंटे बीते हैं और उन 34 घंटों में मैंने कितना कुछ झेला है ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे शब्द मेरा दुख आपको बयां कर देगा। मैं रो तो नहीं सकता हूं, परंतु आत्मा से अपनी भावनाएं प्रकट कर सकता हूं। और मानस सर जो कि क्रेडो IAS परिवार के एक सदस्य हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पेशेंस को बनाए रखा, लोगों से और बच्चों से बेसब्री से बहुत अच्छी तरीके से बातें की, उनके धैर्य को पहचाना, समझा और उन्होंने जाते जाते ये कहा कि अपने धैर्य को बना के रखिए। ये जो हमारा आंदोलन है ये उग्रवादी नहीं है, ये बहुत ही शांत प्रकार का आंदोलन होना चाहिए। हमें अपनी मांग करनी है आयोग से लड़ना नहीं है और आयोग एक ना एक दिन हमारी मांगों को ज़रूर पूरा करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आयोग हमारे अधिकारों का कभी भी हनन नहीं करेगा, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे कुछ भी रहा हो, हमारे अधिकार हमें ज़रूर प्राप्त होंगे। और बस आयोग से उम्मीद करता हूँ मैं और दरख्वास्त करता हूँ हाथ जोड़ के कि कृपा करके RO एग्ज़ाम कराया जाए और सभी बच्चों को उनको न्याय मिले और सभी बच्चे अपने अधिकारों के साथ न्याय पा सकें। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर कभी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।